हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो इस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 10th अप्रैल मंडे का डे। कल से एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है और आज मेरा कैमरा थोड़ा बंद है किसी रीजन की वजह से। सो बात करते हैं सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में। हम बात करेंगे कि ये वाला वीक हमारा कैसा रहा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा पिछला वीक जो था, जो बीता है, वो हमारा वीक कैसा रहा था, और आने वाला वीक जो है वो वाला वीक हमारा कैसा रहने वाला है, क्या प्रिडिक्शन रहेगी निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और जानते हैं ये वाला वीक जो हमारा पिछला बीता है ये कैसा रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो भाई ट्रेंड लाइन पे मार्केट पहुंच चुका है। जो डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन चल रही थी उस ट्रेंड लाइन पे लगभग मार्केट पहुंच चुका है। सो अगर ये वाले हफ्ता मार्केट 18,000 के आसपास ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ट्रेंड जो है रिवर्स होने के चांसेस आराम से बनेंगे। ठीक है, और इस वाले वीक की बात करें तो अच्छा खासा बहुत धीरे धीरे मार्केट मूव कर रहा था, बट बुलिश गया है। एक नीचे से अगर अपन लोग देखें तो एक डब्ल्यू बॉटम पैटर्न भी अपने को देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाने का ट्राई करूं सो एक डबल बॉटम पैटर्न भी अपने को देखने को मिल रहा है, ये दिस वन, ये एक डबल बॉटम पैटर्न। ओके, सो पिछला वीक अच्छा खासा बीता है। इस वीक की बात करें तो मार्केट ऊपर सस्टेन करना चाहिए तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। आते हैं कल के लेवल्स पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम का लगा रखा है मैंने अभी चार्ट, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं और आपको एंट्री समझाता हूं कि कैसे करनी है अपने को बाइंग और कैसे करनी है अपने को सेलिंग। सिंपल, अपने को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तो अपन बाइंग साइड प्लान करेंगे। डे हाई के ऊपर मार्केट जाता है, 17,140 के ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग बाय साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,680 का, सेकंड टारगेट होगा 17,720 का, एंड थर्ड टारगेट होगा 17,770 तक का। ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड अगर अपने गाना है तो सिंपल है, 17,564 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,500 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,430 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,370 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है आपको डे हाई के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो को ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सॉरी, डेलो का नहीं, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो सेल साइड चलेंगे। सिंपल, अग्रेसिव जाना है के ब्रेकआउट पे और यहाँ का ब्रेकडाउन होकर एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से आएगा। और अगर और सेफ जाना है तो आप लोग डेलो के ब्रेकडाउन पे जाना। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट का हमारे टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 130-140 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 190 पॉइंट के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। पहले आते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे, क्या बोल रहा है डेली टाइम फ्रेम का। ये वाला वीक हमारा कैसा बीता, सेम एग्जैक्ट जैसा निफ्टी में एक डबल बॉटम पैटर्न था वैसा ही बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम पैटर्न। बट अभी भी ये वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही थी डेली टाइम फ्रेम की, ये अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। ये वाला हफ्ता और डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। आते हैं कल के लेवल्स पे। तो सिंपल है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। बात करते हैं कल के लेवल्स की, तो बहुत ही ईजी लेवल्स भाई। अगर कल अपने को बाई साइड जाना, सिंपल है, 41,100 के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करेगा। बाई साइड चलेंगे, पहला टारगेट होगा 41,200 का, उसके बाद टारगेट होगा 41,275 का, एंड फाइनल टारगेट 41,500 तक का। ओके, सेल साइड जाना सिंपल है, ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट लेवल जो है हमारा वो है 40,950 के नीचे मार्केट जाता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 40,820 का, उसके बाद टारगेट होगा 40,700 का, उसके बाद फाइनल टारगेट होगा 40,560 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है डे हाई के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है मार्केट अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स का टारगेट है। सो बाइंग साइड में टारगेट है हमारा लगभग 1% के आसपास का, 410 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, 418 पॉइंट के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ईजी लेवल्स भाई फिन निफ्टी के लिए भी। सिंपल, फिन निफ्टी में अपन एक बॉक्स पैटर्न ड्रॉ कर देंगे, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न लेंगे और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। अगर कल इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल, 18,500 के ऊपर मार्केट जाता है, क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर जाता है, बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,600 का, उसके बाद टारगेट होगा 18,700 का। सेल साइड जाना सिंपल है, बॉक्स पैटर्न का लो ब्रेक करता है, 18,400 का लेवल ब्रेक करेगा, सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,300 का, उसके बाद टारगेट होगा 18,200 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,100 तक का, एक क्रूशियल लेवल। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है डे हाई के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है मार्केट अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी टुमारो। फिन निफ्टी के अगर टारगेट्स की बात करें तो बाइंग साइड में टारगेट है हमारा लगभग 190 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 300 पॉइंट के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड, क्लियर लेवल फॉर दीज इंडेक्स टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई कौन कौन से स्टॉक्स है इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है हमारे पास रिलायंस। रिलायंस को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ईजी लेवल्स रिलायंस के लिए। सिंपल, एक बॉक्स पैटर्न लेंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न लेंगे और ड्रॉ कर देंगे।
सिंपल। अगर कल रिलायंस भाई 2350 के ऊपर जाने का ट्राई करता है, बाई साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 2360 का, उसके बाद टारगेट होगा 2375 का, 2 टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना है, सिंपल है। 2330 के नीचे मार्केट निकलता है तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2316 का, उसके बाद टारगेट होगा 2290 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2254 रुपये तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाई साइड। एग्रेसिव जाना है, डिहाई के ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। बॉक्स पैटर्न का लो ब्रेक करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर जा सकते हैं। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग एक 1-1.5% के आसपास का। सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 3.5% के आसपास का। सिंपल शॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, बहुत ही ईजी लेवल्स ब्रिटानिया के लिए। सिंपल डे हाई डेलो को मेजर करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ से उठने का ट्राई करेगा तो बाई साइड चलेंगे, यहाँ से गिरने का ट्राई करेगा तो सेल साइड। और अगर इनका ब्रेकआउट्स होता है तो बहुत ईजी है। 4342 का ब्रेकआउट होता है, बाई साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 4370 का, उसके बाद टारगेट होगा 4400 रुपये तक का, एक क्रुशियल लेवल। सेल साइड जाना है, डेलो के नीचे जाना है। टारगेट होगा पहला 4265, उसके बाद टारगेट होगा 4242 रुपये तक का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर ब्रिटानिया टुमारो। अग्रेसिव जाना है, डे का ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर ब्रिटानिया टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड में टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड में टारगेट है लगभग 1-1.5% के आसपास का। सिंपल शॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस एंड ब्रिटानिया टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है भाई ग्रासिम का। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। एक चैनल चल रहा है बहुत टाइम से भाई, ये एक चैनल दिख रहा होगा आपको। अगर मार्केट इस चैनल के हिसाब से मूव करता है तो ग्रासिम को ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लेवल है, इस वाले जोन से अगर गिरने का ट्राई करता है ग्रासिम, इस वाले जोन से अगर गिरने का ट्राई करता है तो सेल साइड चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जोन है, ठीक है, तो ट्रेड को ध्यान से 1 आवर पे देख के करना। मैंने 1 आवर पे इस जोन को बना रखा है, देखो 1 आवर पे आपको क्लियर दिखेगा। ये एक चैनल चल रहा है। सो अगर कल मार्केट इसी के हिसाब से मूव करने का ट्राई करता है, चैनल के ऊपर आके अगर कोई रिजेक्टेड कैंडल देता है इस वाले ऊपर एरिया पे तो सेल साइड जा सकते हैं। इधर लो से अगर कोई बाय साइड का कैंडल देता है, हैमर वगैरह, एंगल्फिंग वगैरह, सो बाय साइड जा सकते हैं। लेवल्स की अगर बात करूँ, 1700 के ऊपर जाता है तो बाय साइड जाना, और अगर 1621 के नीचे सेल साइड जाना है तो 1621 के नीचे कम से कम रीसेंट लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, सिंपल शॉर्टेड दीज इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो। ये 3 स्टॉक कल के लिए है, रिलायंस, ब्रिटानिया और ग्रासिम। ग्रासिम में तो थोड़ी मूव शायद ही देखने को मिले, बट रिलायंस और ब्रिटानिया में अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी, ट्रेड्स मिलेंगे। बाकी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।